नमस्कार विद्यार्थियों। अब हल करते हैं सवाल नंबर 22 से एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए देखते हैं 22वां सवाल। 22वां सवाल कह रहा है n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 तथा 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, हमें दोनों श्रेणियों के nवें पद निकाल लेना और दोनों को बराबर करा देना है, ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं। हल अब देखो पहले इस श्रेणी के लिए लिखेंगे, ठीक। तो ये क्या है, हमें जो श्रेणी दी गई है तो हम लिख लेते हैं दी गई एपी। अब देखो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, इसलिए हमने लिख लिया एपी। दी गई एपी क्या दी गई है, ये है 63, 65, 67, ठीक, डॉट डॉट डॉट, ये इस तरीके से है। तो ये श्रेणी हो गई। अब देखो इसका प्रथम पद क्या होगा, यानी हम लिख लेते हैं ए बराबर, प्रथम पद ए होता है तो ए बराबर हमें क्या दे दिया गया 63। अब देखो सार्वंतर को स्मॉल डी से लिखते हैं तो डी बराबर क्या होगा 65 माइनस 63, यानी बराबर कितना आ गया 2, ठीक। अब इसका पूछा है एनवां पद, ठीक है ना, तो हम लिख लेंगे ए एन बराबर। तो ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तब अब ए एन हमें ज्ञात ही करना है, तो ए एन बराबर देखो ए का मान कितना है 63 प्लस एन तो ज्ञात ही करना है, तो एन माइनस 1 इंटू डी आ गया 2। तो अब ऐसा करो, 2 का अंदर करा दो गुणा, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 और ये ए एन बराबर आया। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 63 में 2 लेस कर देंगे तो बचेगा ये 61 प्लस का 2n, और इसी को कह देते हैं समीकरण 1, ठीक। अब देखते हैं अगली श्रेणी जो दी गई है, तो हम लिखेंगे तथा, ठीक। अब श्रेणी कौन सी है, ये वाली लेंगे, ये 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें ए बराबर क्या होगा, ए को हम प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम पद ए बराबर 3 और सार्वंतर को स्मॉल डी से लिखते हैं, सार्वंतर स्मॉल डी बराबर आ जाएगा 10 माइनस 3 यानी बराबर के 7 आ गया। अब इसका भी ए एन निकाल लो, ए एन बराबर क्या होगा फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रख दो मान। ए का मान देखिए यहाँ पर है 3 रखा प्लस एन तो ज्ञात ही करना है, पता नहीं है, तो एन माइनस 1 इंटू डी इसका है 7 रख दिया, 7 का अंदर गुणा करा दो, 3 प्लस 7n माइनस का 7 और ये आ गया ए एन बराबर। तब ए एन बराबर यहाँ से आके आ जाएगा, देखो 7n हम पहले प्लस के लिखे लेते हैं 7n, अब 3 में 7 घटाओ तो बचेंगे माइनस के 4 और यही हो गया समीकरण 2। अब देखो ए एन का मान ये भी है और ए एन का मान ये भी है, तो समीकरण 1 व 2 से हम देख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो आपस में ये दोनों बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर ये आ जाएगा 7n माइनस के 4, इतना होगा। तो अब क्या करो, n वाले पद हम एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद एक तरफ। तो देखो 7n को इधर ले आओ तो ये 2n और ये इधर से आएगा तो हो जाएगा माइनस का 7n बराबर माइनस का 4 और 61 आएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा। अब देखो 2 में 7 घटाओ तो बचे माइनस के 5n बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे हो जाएंगे माइनस के 65, माइनस माइनस ये गए कट, तो अब 5 को इसके बटे भेज दो तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 65 बटे 5, भाग दे दो 5 कम 5 5 15 यानी n बराबर कितना आ गया 13। अब हमसे क्या कहा गया था,
कि nवें पद बराबर होंगे, यानी किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे, यानी वो मान हमारा होगा 13, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक, यानी जो 13 है इसके लिए जो भी मान होगा वो बराबर होगा। तो चलिए ये देखते हैं अगला नंबर सवाल। तो चलिए देखते हैं 23वां नंबर सवाल। 23वां सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी 8, 14, 20, 26 का कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक होगा। यानी हमें एक श्रेणी दी गई है, ठीक है। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले ये श्रेणी लिख लेंगे। तो हम लिखते हैं दी गई एपी का अर्थ होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। क्या दी गई है 8, 14, 20, 26 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब देखो हमें कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक होगा ये कहा गया। तो सबसे पहले हम जो चीज़ें मेन होती हैं उनको लिख लेंगे। जैसे प्रथम पद, यानी प्रथम पद को हम संक्षेप में ए से लिखते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8, और फिर क्या आता है सारवंतर को स्मॉल डी से लिखते हैं, वो हो जाएगा 14 माइनस 8, यानी दूसरे पद में पहला वाला पद घटाते हैं तो ये बचेगा 6। ठीक है ना। अब देखो यहाँ का कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक होगा। तो पहला काम हमें ये है कि 41वां पद निकाल लेना है, ठीक है, यानी उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और फिर क्या किसकी पड़ेगी an की पड़ेगी। तो चलिए हम पहले निकाल लेते हैं। तो अब देखो an बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी श्रेणी का कोई सा भी पद पूछा जाए तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो अब हम यहाँ कौन सा निकाल रहे हैं 41वां पद। तो यानी a 41 बराबर क्या हो जाएगा a का मान कितना दे रखे हैं 8 प्लस n के स्थान पर कितना आएगा 41 माइनस 1 इंटू डी का मान 6। तो ये a 41 बराबर आ जाएगा 8 प्लस, अब देखो 41 में गया 40 तो है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 चौको 24। ठीक, 6 चौको 24। अब हम क्या करते हैं ये हो जाएगा, देखिए 8 प्लस 6 चौको 24 यानी 240। तो A41 बराबर कितना आ गया 248। ठीक है ना, इसको 248 समझना। चलो ये हो गया। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कौन सा पद होगा जो इसके 41वें पद से 72 अधिक होगा। ठीक, तो अब हम an भी निकाल लेते हैं, वो यानी वो पद हमें ज्ञात करना है। तब देखिए an बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें ज्ञात ही करना है, तो a का मान यहाँ से देखेंगे 8 है, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 6। अब देखो an बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 का गुणा करा देंगे तो 6n माइनस के 6, 8 में 6 घटा दो तो ये बचेगा 6n और प्लस के 2, यानी an बराबर ये आ गया। अब यहाँ से देखते हैं हम प्रश्नानुसार कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। देखो प्रश्न कह रहा है यानी समांतर श्रेणी इसका कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक है, यानी वो पद कौन सा होगा an होगा। ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं an बराबर, ठीक an, ठीक है ना। देखो an बराबर और A41, अभी तो हमने केवल इतना लिखा। अब देखो कंडीशन यहीं से है, सवाल पढ़िए, कह रहा का कौन सा पद 41वें पद से 72 अधिक है, यानी an ये जो होगा इससे कितना 72 ज़्यादा होगा, यानी तो दोनों को हमें बराबर करना, या तो 72 इसमें हम घटाएं या इसमें जोड़ें। तो इसमें हम क्या करते हैं प्लस 72 कर देते हैं। अब रख दो मान, an का मान कितना आया n प्लस 2,
तो हम रख देंगे यहाँ पर n नहीं, हाँ 6n प्लस का 2 है बराबर A41 का मान ये देखिए 248। ठीक है ना। चाहो तो समीकरण 1 व 2 हम दे सकते हैं। तो इसका मान है 248। ठीक, A41 का कितना 248 और प्लस का 72 है। अब इनको सबको जोड़ देते हैं। तो ये 6n बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 248 प्लस 72 और 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं सबको। तो ये आ गया 320 इनको जोड़ने पर। तो यहाँ से होगा क्या, देखिए 6n बराबर आ गया 320 में घटा दूँ तो बचे 18 यानी 318। अब 6 ये गुणा में इधर बटे में आएगा तो यहाँ से n बराबर हम लिख सकते हैं 318/6। भाग दे दो तो भाग चला जाएगा। यहाँ से देखिए 6 पंचे 30, अब 1 बचा तो 6 त्रिका 18 यानी n बराबर आ गया 3। तो यही जो है आंसर हो गया, यानी वो बात n बराबर 3 नहीं 53 आया। ठीक, और यही आंसर हो गया। तो अब देखते हैं हम अगला नंबर। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। 24वां सवाल देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद इसके 21वें पद से 120 अधिक है। सेम सवाल है जैसा कि पिछला था, सेम वही सवाल है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हल करने के लिए हमें जो चीज़ दी गई होती है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें श्रेणी दी गई है, श्रेणी को लिख लेते हैं। तो अब देखिए श्रेणी लिख लिया। अब इसका प्रथम पद यानी a बराबर क्या होगा, a बराबर आएगा 3 और सार्वंतर यानी d से लिखते हैं तो d बराबर निकाल लेंगे 15 - 3 यानी बाद वाले पद में पहला पद घटाते हैं तो वो d आता है। तो बराबर आ जाएगा ये 12। ठीक, सार्वंतर यहाँ से निकल आया। ठीक, तो ये इतना निकाल लिया। अब खास कुछ नहीं, इसको थोड़ा एक और तरीके से हम हल करते हैं जो कि बहुत ही आसान होगा। अब हम आसान करने के लिए समझते हैं इसकी लैंग्वेज को। कह रहा है समांतर श्रेणी इसका कौन सा पद इसके 21वें पद से 120 अधिक है। ठीक, यानी वो मान लेते हैं वो an पद होगा जो इसके 21वें पद से 120 अधिक होगा। तो हम यहीं से कर देते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, यानी समांतर श्रेणी का कौन सा पद। ठीक, तो हम मान लेते हैं वो कौन सा पद होगा हमारा an। ठीक, तो an बराबर क्या कह रहा है इसके 21वें पद से, यानी 21वां पद कौन होगा A21 होगा। इसके 21वें पद से 120 अधिक है, यानी ये वाला पद इससे 120 अधिक है। या तो इसमें हम घटाएं या इसमें जोड़ें। तो ये सिंपल इसमें हम 120 जोड़ देते हैं। ठीक, चलो अब हम करें क्या, यहाँ पर an का मान रखेंगे। an का मान क्या होगा a + n-1 इंटू d, और इधर से A21 का मान भी क्या होगा a + n के यहाँ स्थान पर यहाँ क्या 21 रखेंगे -1 इंटू d। ठीक, अब देखो a से ये a कैंसिल आउट हो जाएंगे और हाँ प्लस 120 भी है तो 120 ये लिखेंगे। अब अंदर इसमें d का गुणा करा देते हैं। ठीक, इसमें हम क्या करें d का गुणा करा दें। d की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 12। ठीक है ना, चलो 12 यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 12 और इधर से बराबर 21 में 1 गया 20 बचे, 20 इंटू 12 और प्लस के 120। ठीक, ये होगा। अब
यहाँ से हम क्या करें, इसमें ये 12 जो हैं गुणा में बने रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम n-1 इंटू 12, ठीक, बराबर इधर से हमें 12 दोनों से मिल जाएगा कॉमन, तो हमने ले लिया कॉमन, तो ये आ गया, अंदर बचेगा देखो ये 20, और प्लस यहाँ से जब 12 हमने कॉमन लिया तो कितना 12 आ गया, बचेगा 10, रख दिया, ठीक। अब ये 12 से ये 12 कट जाएंगे, तो ये n-1 बराबर कितना बचेगा, 20 1 10 30, n ये एक जो है इधर माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया 30, और यही हो गया इस सवाल का आंसर, ठीक। सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से हो गया, बस हमें सवाल की लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं अब अगला नंबर सवाल। अब देखते हैं 25वां नंबर सवाल। 25वां नंबर सवाल कह रहा है एक समांतर श्रेणी का नवा पद, ठीक है ना, ये नवा पद लिखा है, दूसरे पद का 6 गुना है, यदि इसका 5वां पद 22 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर एक समांतर श्रेणी का नवा पद कहा गया है, तो हमें यहाँ प्रथम पद और सार्वंतर पता नहीं, तो ये चीज़ें हम मान लेते हैं। क्या कहेंगे, माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर है और सार्वंतर बराबर स्मॉल डी मान लिया, ठीक। अब देखो यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या कहा है इसने, हम लिख लेंगे, यहाँ प्रश्न कहा है ना, तो यहाँ से प्रथम शर्त यही तो है, तो हम चलो लिख लेते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या करें, एक समांतर श्रेणी का नवा पद दूसरे पद का 6 गुना है, यानी an, यानी नवा पद क्या होगा, a9 होगा, तो a9 बराबर क्या कह रहा है, दूसरे पद का 6 गुना है, यानी a2 इसका 6 गुना है, यानी तो 6 से गुणा इसी में तो होगा। चलो कर दिया, लगा दो मान दोनों के रख देते हैं, तो a9 बराबर क्या होगा, a प्लस n के स्थान पर कितना है 9, तो हम लिखेंगे 9-1 इंटू डी, और ये a2 है, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ सबसे पहला काम 6 जो गुणा में ये तो रहेगा, ठीक। अब हम लिखेंगे a का मान क्या है, प्रथम पद a ही है, प्लस n-1, यानी n कितना है 2, a2 है ना, तो 2-1 इंटू डी, ये होगा। तो अब देखो ये इधर से हो जाएगा a प्लस 9 में 1 गया, बचेगा 8d बराबर 6, ठीक है ना, 6 ये गुणा में रहेंगे। अब सीधे अगर हम गुणा कराने से करा देते हैं, तो 6 प्लस का 2 में 1 गया, बचेगा 1 का डी में गुणा, तो डी ये आएगा, और 6 का भी गुणा हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं 6d, ठीक है ना, डायरेक्टली। अब यहाँ से हम क्या करें, किसी का भी एक का मान निकाल लेते हैं, तो अगर d को इधर ले आते हैं, a को इधर भेजते हैं, चलो, तो ये इधर देखिए क्या है 8d माइनस का 6d इधर आएगा, अब बराबर इधर का 6a माइनस का a है, तो 8 में इतना लेस कर दो, ये बचेगा 2d बराबर 5a, ठीक है ना। तो यदि यहाँ से हम a या d की कोई एक की वैल्यू निकाल लें तो निकल आएगी, तो हम क्या करें, d की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो d का यदि मान निकालें तो देखिए क्या आएगा, या d का चाहे a का जिसका निकालना चाहो निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से d का मान निकाले लेते हैं, तो d बराबर यहाँ से आ जाएगा 5a/2, ठीक, ये d का मान आ गया। अब दूसरी शर्त क्या है, यदि इसका 5वां पद 22 है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से दूसरी शर्त लागू हो रही है, तो हम लिखेंगे दूसरी शर्त
के अनुसार। दूसरी शर्त क्या कह रही है, यदि इसका पांचवा पद यानी A5 बराबर कितना है 22। ठीक, तो हम क्या करते हैं A5 का मान रख देते हैं। A5 का मान क्या होगा A प्लस यानी 5 - 1, ठीक है ना, 5 - 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 22। अब चलो ये चीज़ इधर हम हल करके देखते हैं। ठीक, अब देखिए ये आ गया A प्लस का, अब देखो 5 - 1 है तो ये बचेगा 4D बराबर 22। अब हम यहाँ से करें क्या, D का जो मान था वो यहाँ पर रख देते हैं। तो देखो हम लिखेंगे समीकरण 1 से D का मान रखने पर। अब देखो समीकरण 1 ये है। ठीक, यहाँ से देखिए D का मान क्या निकल कर आया था, ये आया था D बराबर 5/2 ये आया था, तो हम यही रख देंगे। तो A प्लस का 4 इंटू डी का मान देखो 5/2 आया, तो हम यहाँ रखेंगे 5A/2 बराबर 22। 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी A प्लस का 10 A बराबर 22। तो 10 A 11, A बराबर 22, तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा 22/2, 2 एकम 2 11, नहीं ये 11 है, ठीक है ना, तो इधर 2 आएगा। ठीक, 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी A बराबर आ गया हमारा ये कितना 2। ठीक, तो हम लिख सकते हैं A बराबर 2 आ गया। अब D का भी मान निकाल लेते हैं। तब स्मॉल d बराबर क्या है 5A/2 है, 5A/2 था, तो ये हो जाएगा 5 इंटू A का मान आया 2/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से D बराबर आ गया 5। ठीक, इतना आ गया। अब हमें पता है श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। हम कह सकते हैं श्रेणी का व्यापक रूप, श्रेणी का व्यापक रूप होता है A, A प्लस D, A प्लस 2D, ठीक है ना, इसी प्रकार से चलती है। तब ये देखो A का मान कितना आया 2, ये कामा हो जाएगा 2 + 5, कामा हो जाएगा 2 + 2 इंटू 5, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, तो ये आ जाएगा 2, 5 2 7, 2 पंचे 10 2 12, ठीक है ना, इस तरीके से ये श्रेणी हमारी चलेगी। ठीक, और यही हो जाएगा इसका फिर आंसर। तो आशा है ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो अब इसका 26वां नंबर और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 26वां नंबर सवाल। 26वां सवाल कह रहा है एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका 72वां पद 15वें पद का 4 गुना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा गया है 24वां पद, तो सबसे पहले हम 24वां पद निकालेंगे, ठीक है ना। तो यानी A24 बराबर क्या होगा, देखो कह रहा है 24वां पद 10वें पद का 2 गुना है, यानी 2 गुना किसका है 10वें पद का, यानी A10 का। ठीक, अब दोनों के मान रख दो, तो ये हो जाएगा A प्लस का, यहाँ से कितना आएगा कोई भी an है, an बराबर होता है n A + n - 1 इंटू डी, n के स्थान पर कितना है 24 - 1 इंटू डी बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू A 10 है, तो 2 इंटू A प्लस यहाँ से क्या होगा n के स्थान पर है 10 - 1 इंटू डी, ये आएगा इतना। तो अब देखो A प्लस देखो 21 में लेस कर दो 24 में 1, तो बचेगा 23 इंटू डी, ठीक, बराबर 2 इंटू
ये आ जाएगा a प्लस 9d, ठीक है ना। इधर भाई 9d ही बचेगा। तो अब क्या करो, 2 का अंदर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा a प्लस का 23d बराबर 2 का अंदर गुणा, तो 2a प्लस का 9 दूना 18d। अब यहाँ से देखिए 2a में हम ये घटा देंगे a के, तो ये बचेगा, क्योंकि पक्षांतर करके एक तरफ ला रहे तो a को इधर लाए तो a के बचेगा। अब d को इधर ला रहे हैं, तो ये देखो 23 में 18 घट जाएंगे तो बचेंगे 5d, ठीक। अब इसी को हम कह देते हैं समीकरण 1, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका 72वां पद 15वें पद का 4 गुना, तो a 72 भी निकालना पड़ेगा, यानी a 72 बराबर क्या होगा, a प्लस का 72 माइनस 1 इंटू डी, तो a 72 बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस का 72 में 1 घटा 2 बचेगा 71d, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 से क्या करें, a का मान कितना 5d था, हम इसमें रख देते हैं। समीकरण 1 से a का मान रखने पर रख दो भाई, तो a 72 बराबर आ जाएगा, a का मान कितना है 5d, तो हम लिख देंगे 5d प्लस का 71d, ये d है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा a 72 बराबर 71 और 5 76, 76d, ठीक। अब 76 को चाहें तो हम कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 19d, ठीक। इसको कह देते हैं समीकरण 2। अब आगे कह रहा है इसके 15वें पद का 4 गुना है, तो 15वां पद भी निकाल लेते हैं, a 15 बराबर क्या होगा, a प्लस का 15 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो समीकरण 1 से a बराबर कितना 5d रखने पर, चूंकि समीकरण 1 में a की वैल्यू कितनी है 5d, रख देते हैं, तो a 15 बराबर हम रख सकते हैं 5d प्लस का 15 में गया बचा 14d, ठीक है ना, आ गया। और ये हो जाएगा a 15 बराबर, इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 19d, समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब हम करें क्या, अब देख लेते हैं समीकरण 2 और ये हमारा 3 हुआ, 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या देखते हैं, 2 देखिए कितना लिखा है, a 72 है, a 72 बराबर 4 इंटू 19d है, और a 15 बराबर क्या है 19d, इसका मतलब 19d ये किसकी वैल्यू है, a 15 की, तो हम लिख सकते हैं a 72 बराबर a 15 की वैल्यू उठा क्या 19d है, और 19d a 15 का मान है, तो यहाँ 19d के स्थान पर हम 15 लिख सकते हैं, यानी 4 इंटू a 15, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हो गया प्रूव, हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।